श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मोक्षार्थियों, जिस अभिष्ट की सिद्धि हम बहुत समय से करते आ रहे हैं और जिन उपायों से हम अभिष्ट की सिद्धि कर रहे हैं, कभी कभी जरूरी हो जाता है कि हम उपायों के नाम पर जो कोशिशें कर रहे हैं उसका पुनरावलोकन होना जरूरी है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम हानि उठाते जा रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं इन लॉन्ग रन वी विल बी बेनिफिटेड समवेयर, और बाद में बहुत बड़ा टेरिबल शॉक होगा और वो उस मोड़ पर आप पहुंच चुके होंगे जहां से लौट आना, मुड़ना, सुधार करना मुश्किल होगा। इसलिए तुरंत काउंटर चेक करने की आदत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नई नई वैज्ञानिक खोजें हमारे सामने प्रस्तुत है आज। उनका पर्पस क्या था बच्चों? इतनी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस हो रही है, उनका पर्पस क्या होता है? टू सेटिस्फाई अस, टू प्लीज अस, टू मेक अस हैप्पी, टू गिव अस कंफर्ट। लग्जूरियस आइटम्स जैसे हीटर्स, कूलर्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, फोन्स, इन सब का आविष्कार होता गया। किसके लिए था ये? टू ईज, टू गिव अस ईज समवेयर, है ना, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए और सुखद हो जाए। बट आज तक क्या पा रहे हैं हम? When we look around, हम क्या पा रहे हैं? ये जितने आविष्कार हुए हैं उससे आदमी अकाल में ही बूढ़ा हो रहा है। 100 साल के लोग भी जितने काम कर लेते थे उतना काम हट्टा कट्टा 30-40 साल का आदमी भी नहीं कर सकता आज, राइट? मैंने ये देखा है, स्वयं आप लोगों ने भी देखा होगा, 100 साल के भी लोग बिना चश्मे के दिखाई देते थे और आज हर 10 जन में आंख मीचकर आप ये कह सकते हैं 10वीं तक के रेंज में हर 10 बच्चे में आपको 2-3 बच्चे चश्मे वाले जरूर मिलेंगे। फिर आगे ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा इसका कोई पैमाना, कोई ठिकाना नहीं। हम साफ साफ देख रहे हैं जो उपाय किए गए थे सुखी होने के लिए, उसको लेकर तो जीव और पराधीन हो गया और दुख की गर्त में, दुख की खाई में चला गया। नए नए रोग, नए नए डिप्रेशंस, नई नई समस्याएं, रोज के सुसाइड्स, रोज के मर्डर्स, ये सब आम बात है। निष्कर्ष, अध्यात्म का उद्भव जीव के सुधार के लिए था। अध्यात्म का पर्पस क्रियाकांड का बुखार उतारने के लिए था, क्रियाकांड में स्थापित एकत्व का बुखार ठीक करने के लिए था। बट ऐसा तो न हो पाया और अध्यात्म सुनकर क्रियाकांड के प्रति आसक्ति, उसमें मोक्ष मार्ग अपने की स्थापना खत्म करनी थी, सो क्रियाकांड ही खत्म हो गया। क्रियाकांड का बुखार उतारना था और क्रियाकांड ही उतर गया, तो यह अध्यात्म का सही एप्लीकेशन नहीं हुआ। अध्यात्म का रोल इतना ही था, जितनी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी में आप स्वयं को एक स्पेक्टेटर के रूप में अनुभव, जो चल रहा है उसको चलता हुआ देखो। ऐसा मत देखो कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन जैसे अध्यात्म का उदय हुआ तुम्हें ऐसा लगा कि ये क्रिया तो नहीं करनी चाहिए और स्टॉप दिस, ऑल दिस नॉनसेंस, और हमारा ध्यान उसको रोकने की तरफ अट्रैक्ट हो गया।
एंड फलस्वरूप जो उसका मोटो ही नहीं था स्पिरिचुअलिज्म का, हम विरुद्ध ट्रैक में फंस गए। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ बिट? आई विल ट्राई। ओके। बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक में, अपनी ऑटोबायोग्राफी अर्ध कथानक में एक बहुत सुंदर बात लिखी। बनारसी दास जी कहते हैं, फर्स्ट आई यूज्ड टू रीड सो मच ऑल अबाउट अध्यात्म, समय सारा दिन खूब पढ़ा करता था मैं। तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब किरिया हेच, करनी को रस मिटी गयो, भयो ना आत्म स्वाद, वही बनारसी की दशा, जैसे उल्टन को पात। कितने जन समझ रहे बच्चों? नहीं समझ रहे? धोबी के कुत्ते की हालत दरअसल ये हो गई, न घर का रहा न घाट का रहा, और दुविधा में दोनों गए। माया भी नहीं मिली और राम के भी दर्शन न हो पाए। अध्यात्म का डंका पीटते पीटते राम तो मिले ही नहीं हमें। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपका फाउंडेशन ही ठीक नहीं था। केवल तोता रटन से काम होना ही नहीं था। जितनी सात्विकता विशुद्धि जीवन में आनी थी उतनी आई नहीं तुम्हारे जीवन में। हम साफ साफ देखते हैं, अध्यात्म का अध्ययन आज जितना हो रहा है, पहले इतना होता था क्या? होता होगा? आज जितने समयसार पर पीएचडी लिखी जा रहे हैं बच्चों, ये जितने समयसार लाखों की तादाद में पब्लिश हो रहे ना आज, आप यकीन मानना पूरे भारतवर्ष में भी सैकड़ों की तादाद में भी समयसार नहीं थे पहले। ये मान के चलिए एक आध स्टेट में 2-3 समयसार निकल आते थे, ये टाइम था। और तब भी बड़े से बड़े रोग को बड़ी कड़काई से वे हंसते हंसते उसका सामना कर जाते थे। बूढ़े लोग छोटी मोटी बातों को लेकर, परेशानियों को देखकर पीछे नहीं हटते थे। कोई भी समस्या है, कर्जे की समस्या हो, अकाल में पुत्र वियोग की समस्या हो, कुछ भी बात हो, बनारसी दास जी को ही देख लो। 9 बालक हुए मोए। बनारसी दास जी ने कितने खोए बच्चे? 9 बच्चे खोए, 9। सुता 2 सुता 7 पुत्र और 2 पुत्रियां खोई इस आदमी ने। 9 जन खोए, 3 ही विवाही भारजा, 3 पत्नियों को खोया इस आदमी ने। और टस से मस नहीं। ये सब सुखाते हैं, सुख जाते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ इसे स्वीकार करते हुए, अप्स एंड डाउन्स को पार्ट ऑफ लाइफ स्वीकार करते हुए तत्व ज्ञान के बल पर तटस्थ बने रहते थे ज्ञानी। आज इतना अध्यात्म का अध्ययन हो रहा है, लेकिन न अनुकूलता बर्दाश्त करने में, पचाने में हम समर्थ हैं, न प्रतिकूलता पचाने में हम समर्थ हैं। तो कभी कभी जरूरी होता है पुनरावलोकन तो करें, अध्यात्म ने हमें क्या दिया है, समझ रहे हैं? और बनारसी दास जी कहते हैं, मैं अध्यात्म जो पढ़ने लग गया, अध्यात्म ट्राइंग टू फॉलो अध्यात्म, आत्म सेंटर्ड कथन ऑफ स्क्रिप्चर्स, जिसका कोर केवल आत्मा होता है, जहां पर आत्मा का अधिकार हो वह अध्यात्म। जिन्वानी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आगम एंड अध्यात्म। आगम स्पीक्स अबाउट वस्तु स्वरूप, about world, about our neighbors, and Adhyatma speaks about who I am and how I am related with the other objects. पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, वहां पर पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की इतनी डिटेल्ड एनालिसिस अध्यात्म में नहीं होती, डिटेल्ड एनालिसिस आगम में होती है। आगम एंड अध्यात्म। एनीवे, बनारसी दास जी ये कह रहे, जैसे मैं अध्यात्म पढ़ने लग गया, होना क्या चाहिए बच्चों? अध्यात्म पढ़ने की खुमारी ऐसी चाहिए, एक आत्मा की ही धुन लगे, उस आत्मा की धुन में धुन रे धुनिया, अपनी धुन में पाप न पुन,
कोई अनुकूलता प्रतिकूलता भाषित ही नहीं हो, कौन मरा कौन जिया, क्या लाभ क्या हानि, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। तो होना तो ये चाहिए था, अध्यात्म का रंग तो ये होता है। बनारसी दास जी पर वह अध्यात्म विपरीत असर कर गया बच्चों, क्योंकि शब्द स्वयं तो कुछ बोलते नहीं है, हमारा आशय बुलवाता है उन शब्दों को, और हमारा आशय ही खराब है तो अच्छे शब्द भी होने पर भी विपरीत आशय ही ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे हो बच्चों? सांप दूध को पीता हुआ भी जहर ही उगलता है, ऐसा होता है ना बच्चों, क्योंकि उसका आशय वैसा ही है ना, उसके इंटरनल ऑर्गन्स वैसे ही है। अब कुछ भी दे दीजिए उसे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉइजन। उसी प्रकार दुर्जन का आशय ही खराब है, उनको अध्यात्म भी दिया जाए। बनारसी दास जी कहते जैसे मैं अध्यात्म पढ़ने लग गया, थोड़ी बहुत कुछ क्रियाएं पालते आ रहे थे मेरे माँ बाप, पुराने जमाने से मैं माँ बाप को बुद्धू समझने लग गया, बैकवर्ड समझने लग गया, अरे ये तो पुरातन पंथी है, अरे ये कहाँ लेके बैठे हैं आप सब। तब बनारसी बाचे नित वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच। सभी क्रियाएं है, क्या होगा पढ़ने से, क्या होगा जाने से, अरे धर्म तो यहाँ होता है, यहाँ बैठो, यहाँ पर मत जाओ कहीं। बताओ क्या कह रहा था? अच्छा समझ रहे? माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गए, भयो न आत्म स्वाद, और आत्मा का स्वाद तो चखा नहीं था, ऊपर चढ़ाई हुई नहीं थी, और जिस स्थान पर खड़े थे उस स्थान की भी कुछ उपयोगिता समझ में नहीं आई तो और पतित हो गए। माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद, वही बनारसी की दशा, जैसे ऊंटन को पात, जैसे ऊंट का पैर होता है अनस्टेबल, वैसे लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो गई और कुछ की कुछ क्रिया करने लग गए आदि आदि। इसलिए निश्चय और व्यवहार का बराबर बैलेंस आपके जीवन में होना चाहिए। मोर ओवर जो हम देखते हैं, अध्यात्म का अध्ययन तो बढ़ गया है और उसके एप्लीकेशन हमारे स्वच्छंदता को पुष्ट करने में लगभग लोग लेते हैं। जैसा लैमेंट फीलिंग कोई चूक होने पर पहले होता था पहले ज़माने में, ऐसा आज नहीं होता। समझ में आता है बच्चों? ये अध्यात्म का सच्चा असर नहीं हुआ। तो टोडरमल जी यहाँ पर ये कहते हैं, आज 2-3 आधार दिखाऊंगा, तुमने नई विवक्षा को ढंग से नहीं समझा, इसलिए 7वें अधिकार का प्रारंभ ही यहाँ से किया है बच्चों। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनका भी मिथ्या तो किस प्रकार रहता है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि मिथ्या तो बैरी का अंश भी बुरा है, इसीलिए सूक्ष्म मिथ्या तो भी त्यागने योग्य है। शायद 193 पेज का मैं सब डायलॉग बोल रहा हूँ। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, जिनवाणी में निश्चय ने और व्यवहार ने से वर्णित कथन है। वहां पर निश्चय का अर्थ यथार्थ, यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। उसको न जानते हुए कैसी भूलें करते हैं सो दिखाते हैं। भूलें क्यों क्रिएट हो रही है? निश्चय और व्यवहार ने को न समझने के कारण किस प्रकार भूलें होती है वो बताते हैं। स्टार्टिंग उसकी 213 पेज को और मैं पढ़ना चाहूँगा, 1-2 आधार आपके सामने, फिर आज काफ़ी एक्सरसाइज करेंगे हम। 213 पेज खोलिए, बहुत सुंदर बात लिखते हैं। जैसे फिल्म चालू होने के पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक डिस्क्लेमर प्रेजेंट करता है, उस डिस्क्लेमर के द्वारा वो कहता है, सी माय डियर, वी आर ट्राइंग टू शो यू अ नाइस थिंग, वो आर ट्राइंग कि सब गाइडलाइन मिले और सबको अच्छा मार्ग मिले, बट कोई
हम जो दिखाना चाहते हैं उसका विपरीत आशय लेकर पीपल में गो एस्ट्रे, वो चूक हो सकते, वो भूल भटक सकते हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऐसे डिस्क्लेमर जैसे दिया जाता है फिल्म में, सीरियल में दिया जाता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे रहे टोडरमल जी जब व्यवहाराभासी का प्रकरण चालू होने जा रहा है। व्यवहाराभासी के प्रकरण में किया यह जाएगा, जो जीव खूब क्रियाएं पालता है, रात में नहीं खाता, पानी छान कर पीता है, आदि 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 आदि, सब कुछ बहुत अच्छे से कर तो लेता है, लेकिन उसी में धर्म मानता है। अभी उसमें टोडरमल जी ऑपरेशन करने वाले हैं। ये क्रियाएं कितनी बार की हमने और फिर भी आज तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। ये कहते समय सामने वाला सब क्रियाएं छोड़ सकता है, ये उनको ख्याल में था। अब ये भी बात सही है, ये क्रिया छोड़ के तुम क्या करोगे? कल के भाषण में विषय भोगों में प्रवृत्ति करोगे, विषय भोग भी अनंत बार किए, तो उससे कहाँ सिद्धि होती है? विषय भोग भी तो अनंत बार किए हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार, और विषय भोग धार उससे भी अनंत बार। यह तुम भूल गए और तुम क्या होगा, क्रियाओं से सोचकर तुम विषयों में लगने लग गए। तो टोडरमल जी डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हम व्यवहाराभासी के प्रकरण में क्रियाओं का खंडन करेंगे, क्रियाओं में मोक्ष मार्ग के होने का खंडन करेंगे। बहुत जन क्रियाएं छोड़ देंगे, अपना सदाचार छोड़ देंगे। सावधान, उनको भटकने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। किसी को हमने निर्गुण औषधि का निषेध किया, कोई औषधि असर ही नहीं कर रही थी, उस निर्गुण औषधि का निषेध किया और सामने वाले ने सुनकर औषधि खाना ही बंद किया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो निर्गुण औषधि का निषेध किया था। कितने जन समझ रहे, और तुमने तो औषधि का ही निषेध कर बैठे, छोड़ो अबे हम औषधि ही नहीं लेंगे। हमने कहा प्रेम से बात किया करो यार, छोड़ो ना हम बात ही नहीं करेंगे। अरे हमने बात करने का निषेध ही नहीं किया था और तुम बात करने का ही निषेध कर बैठे। औषधि का तो निषेध नहीं किया था। टोडरमल जी कह रहे हैं हमने क्रियाओं में मोक्ष मार्ग मानने का निषेध किया था और तुम क्रियाओं का ही निषेध कर बैठे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन माय डियर, तो तुम दूसरी ट्रैक में घुस जाओगे। तो यहाँ पर एक वार्निंग दे रहे हैं 213 पेज पर, सॉरी दिस इज नॉट 213 राइट, हाँ 213 व्यवहाराभासी। देखिए, अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। गेटिंग बच्चों? उससे पहले 193 पेज जो मैं पढ़ रहा था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सरसरी नजर से 193 पेज देखिए। वहाजनागम में मिला, वहाजनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इनमें इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। राइट? मिल गया ना बच्चों कि नहीं मिला? मिलेगा। 213 पेज पर आइए। व्यवहाराभासी का प्रकरण चालू हुआ है। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि ही का श्रद्धा आदि करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। यह ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं कि भारी जा रहे बच्चों? फिर से यह ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्यबंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यह जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। अभी कितने जन समझ रहे बच्चों? गुड गुड।
छायेदार पेड़ था, धूप में कोई राहगीर जा रहा था, एक टाइमली रिलीफ के लिए कोई वहां पर रेस्ट करना चाहते तो नॉट अनफेयर, बट कोई वहां पर मुक्काम पोस्ट आम का पेड़ ऐसा नहीं चलेगा, वहीं पर ताल ठोक कर बैठ जाए ऐसा नहीं चलेगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये सब आता रहेगा बीच में, ध्यान रखना, इसमें आकृष्ट नहीं हो जाना, नहीं तो तुम तुम्हारे लक्ष्य से चूक जाओगे। ठीक है, थोड़ा थक गए होंगे तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि गोल को छूने के लिए विश्राम जरूरी है। क्या कहा? गोल को छूने के लिए विश्राम जरूरी है। नहीं ये तो ठीक है, अच्छा लग रहा है अच्छा गोल है, ये तो टाइमली रिलीफ है, स्टैंड अप नाउ, मूव, गो अहेड। नहीं तो जैसे वो खरगोश पिछड़ गया था वैसे तुम पिछड़ जाओगे, कछुए आगे निकल कर चले जाएंगे। ये छायेदार पेड़ केवल इसलिए था कि तुम्हें चक्कर आ रही थी, इसलिए टाइमली रिलीफ था। अभी ठीक हो गए, बढ़ो, दौड़ो आगे आगे। ये व्यवहार केवल इसके लिए था, एक टेम्पररी रिलीफ के रूप में था, समझ रहे हैं? बट इसमें संतुष्ट ना हो जाना। आगे यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करो, गेटिंग, तब तो तुम्हारा बुरा होगा। और यदि यथार्थ सावधान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपत्य करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई सांसारिक पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का। चल, साफ प्रकरण है। एक प्रकरण और पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आपने एक्सरसाइजेस कर पड़ेंगे। कि आपके पास नहीं है, आपको केवल सुनना है। यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है। प्रश्न 1818, गुणस्थान विवेचन के प्रारंभ में भी ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका जोड़ी गई है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। एक प्रश्न पूछा किसी ने, अध्यात्म शास्त्र में तो गुणस्थान आदि विशेषणों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहा है। मैं प्रश्न आपको संक्षेप में बता देता हूं। प्रश्न एग्जैक्टली वो नहीं है जो अपना विषय है, निकालना पड़ेगा। शंका करके ये शंका है अध्यात्म ही करना चाहिए, आत्मा में ही रमण करना चाहिए। अब क्या होता है इन क्रियाकांड से आदि आदि, आगे पीछे के भी प्रश्न देख लेना चाहिए। टोडरमल जी कह रहे शाबाश, यदि तुम अपने आत्मा में स्थिर होने की सामर्थ्य रखते हो तो दिस इज व्हाट वी वांटेड, यही हमें चाहिए ये सब। लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी आत्मस्थिरता की और तुम शुभ भाव भी छोड़ दोगे तो तुम्हारी हालत, तुम यहां से भी गए और तुम वहां से भी गए। ये तो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, यहां से भी भ्रष्ट हो गए, वहां से भी भ्रष्ट हो गए। इसलिए मैंने कहा दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। थोड़ी क्रियाएं करते तो माया मिलती, राम तो तुम्हें मिलने से ही रहे, क्योंकि तुम बोलते हो केवल पोपट पंछी करते हो, तुम्हारी विरक्ति ही नहीं आई सी। और विरक्ति नहीं थी तब तक तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए जिनवानी, पूजन आदि, भक्ति आदि अच्छे आलम्बन थे, तुमने उन्हें भी उखाड़ दिया। ना आत्मा में जाने की सामर्थ्य है, ना इनका कोई साधन रखा है, देव पूजा गुरु उपासना। अब तीसरा स्थान कहाँ बचा? अस्थान में जाओगे, पतित हो जाओगे, जहां पर उचटना भी मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे बच्चों? सर्कस कितने जन ने देखी है? सर्कस नहीं देखी आप लोगों ने? सर्कस ओके ठीक है ठीक है। सर्कस में ऐसा होता था बच्चों, लगभग पहला शो या अंतिम शो झूले झूलने का शो हुआ करता था, जहां पर
हाइट्स पर काफी, मतलब 50-50 फीट हाइट्स पर, 100 फीट हाइट पर, 200 फीट हाइट पर आदमी यहां से वहां झूलता रहता था। इतनी दूरी का झूले रहते थे उसके, और कई बार उसमें झूले भी छोड़ देता था। हाइट कितनी है बच्चों? 200 फीट हो। लेकिन नीचे एक जाल बिछाया जाता था। आपने देखे सर्कस बोल रहे हैं ना, आपने कब देखे? नीचे एक जाल बिछाया जाता। सर्कस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। पहला शो होता था या अंतिम शो होता था जब नेट वगैरह बांधा जाता था और ऊपर जो अपना खिलाड़ी है वो अपना खेल दिखाता रहता था। वो जाल किस लिए है बच्चों? वो जाल इसीलिए है कि यदि बाय चांस गिर जाए तो इतना तो हो, कम से कम फिर से चढ़कर फिर अपना शो दिखा सकोगे। एंड जो बहुत एबल रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, ट्रिमेंडस कैलिबर जिनमें होता है, वे ये कहते हैं हटा दो नीचे की जाली को। ऐसे भी देखे होंगे आपने, नीचे की जाली को हटाकर फिर यहां से वहां झूलते रहते हैं और हाथ छोड़ छोड़ कर, मतलब जिसमें पूरा रिस्क है, पूरा। और रिस्क मतलब गए तो ऐसा नहीं कि दांत टूट जाएंगे हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसे नहीं, गए निपट गए तुम, खत्म। वो जाल बिछाए इसीलिए है फॉर बिगिनर्स। बाय चांस यदि वहां से स्लिप हो जाए, दिस विल गिव यू नेक्स्ट चांस। व्हाट विल दिस थिंग गिव यू? दूसरा चांस देगा ये। बट आई नो देयर इज नो करेज। इसके बल पर ऊपर झूलने से वैसी कोई करेज नहीं हुई, नो। बट प्रूडेंस इज द पार्ट ऑफ वैलर। मतलब अकल, डेरिंग सब जगह ये नहीं हुआ करती कि जाल को हटाओ। ये भी एक डेरिंग है कि अकल चलाओ और अपने औकात देखकर काम बढ़ाओ, और जाल नीचे रहते हुए औकात बढ़ाते रहो। ऐसा नहीं है जाल है तो अभी क्या होना है क्या होना है, तो फिर आप नेचुरल गेम ही नहीं कर सकेंगे। समझ में आता है? तो ये जाल इज लाइक शुभ भाव बच्चों, वो जमीन इज लाइक अशुभ भाव। तो ये जाल का होना जिस प्रकार कार्यकारी है, अशुभ में जाने से बचाता है। एंड सेकंड, आपको शुद्धता की प्राप्ति का और अवसर देता है। दो काम करता है ये जाल। करंट टॉपिक के हिसाब से जाल को क्या कहेंगे बच्चों? व्यवहार। शाबाश, इनको 2 पॉइंट्स दे दो। जाल को करंट टॉपिक के हिसाब से कहेंगे ये है व्यवहार। वो झूला झूलना, व्हाट इज दैट? दैट इज द रियल गेम। उसके लिए पैसा दिया है हमने, इस जाल को देखने के लिए नहीं। समझ में आता है? और सच्चा दम तो तब आता है शो का जब जाल हटाया जाता है, और एक एक पब्लिक उस समय में अपनी सांस को रोक कर देखता रहता है, यहां से वहां से वहां। उसकी छाती तगड़ी है और यहां पर सबकी छाती धड़कती रहती है शो देखने वालों की। यही तो मजे की बात है। और उसका जीवन चला गया है झूलने में। समझ में आता है? दैट इज लाइक शुद्धता, शुद्धोपयोग, निश्चय का विषयभूत पदार्थ, शुद्धोपयोग। ऊपर झूलते रहो, दैट इज एन आर्ट। बट जिनके बस की नहीं है वे यदि वहां से उतरे, वे जाल नीचे हो, सीधा धड़ाम हो जाओगे, तो यू विल नॉट गेट द अदर चांस देयर। व्यवहार 2 काम करता है बच्चों। क्या काम करता है? अशुभ में जाने से बचाता है, एक काम। दूसरा काम, शुद्धता का अवसर देता है। ये 2 काम करता है। व्यवहार नहीं कि भी अपने अपने स्थान पर उपयोगिता जानना। लोग कहते क्या होगा क्रियाकांड से? अरे जो तुम सुबह से लेकर रात तक अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय करते हो, वो क्या है? वो क्या? आप समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? कोई दान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो आम लोग ये कहते हैं क्रियाकांड में समय लगा रहे हो तुम। मेरा सिंपल ये प्रश्न है, स्वाध्याय कर रहा है कोई सुबह से लेकर रात तक, वो क्या है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। व्हाट इज दैट थिंग? अरहत, व्हाट इज दैट थिंग? वो निश्चय है क्या? उसे निर्जर होगी क्या? संवर होगी? दैट इज ऑल्सो अ क्रियाकांड।
दैट इज ऑल्सो क्रियाकांड। एंड जिसे अचीव करना है वो बिना स्वाध्याय के भी अचीव कर सकता है। आई नो मोर ओवर चांसेस ऑफ अचीवमेंट लाई इन स्वाध्याय। आई नो बट कोई थम्स रूल तो है नहीं कि यही करते करते काम हो जाएगा। मानना पड़ेगा यह भी क्रियाकांड है। समझ में? तो और एक बात आई नीड टू स्ट्रेस अपॉन बच्चों, कुछ लोग कहते हैं तत्व ज्ञान करो, क्या धरा है क्रियाओं में। मैं उनको अच्छे से कहना चाहता हूं, वे कान खोलकर इस बात को समझ लें। व्यवहाराभासी है ना बच्चों, और निश्चयाभासी। निश्चयाभास और व्यवहाराभास ये दो रोग है। क्या कहा? प्लीज व्यवहाराभास रोग है। क्या है ये रोग? जरा मुझे बताओ, स्पेसिफाई करो, थोड़ा खोलो। निश्चयाभास क्या रोग है? क्रियाओं को चौकड़ी, आत्मा रटता जा रहा। व्हाट इज व्यवहाराभास? क्रिया ही दिमाग में है, क्या आत्मा फात्मा क्या चीज है वो कुछ नहीं जानते। दोनों की दिक्कत है। समझ रहे हैं बच्चों? बट जो लोग ये कहते हैं क्रियाकांड में कुछ नहीं, अध्ययन करो, शिविर में जाओ, ये करो, ये काम करो, वे इस बात को समझ ले। पहले तो मैंने ये कहा है तो वो भी क्रियाकांड। दूसरी बात वे समझ ले, घर पर रहकर यदि छान कर पानी, शुद्ध भोजन यदि होता हो तो किसी भी शिविर में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। ऐसा कैसे कह रहे आप? क्योंकि निश्चयाभास की गति हमारे ग्रंथों में नरक कही है। व्यवहाराभासी नरक में तो नहीं जाता। व्यवहाराभासी जाएगा तो देव गति स्वर्ग में ही जाएगा। आप समझ रहे हो बच्चों? कम से कम उसने कुछ क्रियाएं तो पाली है। तुमने तो कुछ भी नहीं पाला, केवल बड़बड़ाते रहे, गाल बजाते रहे और पूरा जीवन पाप में प्रवृत्ति करते रहे। समझ रहे हो? सम्यक दर्शन के दावे करते हैं ये लोग। समझ रहे? इतनी सादगी थी फलाने में। मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता। नाम इसलिए नहीं, मैं इसलिए टाल रहा हूँ, इसलिए नहीं टाल रहा हूँ कि झगड़ा हो जाएगा। मैं इसलिए टाल रहा हूँ, कोई एक थोड़ी है कि मैं नाम लूँ, क्योंकि नाम लूंगा एक का तो यू विल गेट अट्रैक्टेड देयर ओनली। और इतने योर मतलब पीपल आर सच बिग फूल्स कि वो कहती इनके बारे में बोला। अरे ऐसे तो ये तो सैंपल था यार। चलो मैं नाम लेके बोल देता हूँ। मेरे पास कोई जन आया और मुझे बोला क्या प्रॉब्लम है? सत्कार मैं निपट लूंगा घर पर जाकर, तू क्यों इतनी चिंता करता है? कोई मेरे पास आया और मुझे बोला, चलो छोड़ो इन झमेले को, बोले एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ मैं, पुस्तक का नाम बोलूंगा तब तो सब रिवील हो जाएगा फिर। तो बोले उसमें फलाने चंद ने, फलाने भाई ने, ऐसा इतनी सादगी थी उनमें कि उन्होंने एक रात में तय किया कि मुझे सम्यक दर्शन लेना, और सम्यक दर्शन लेके उठ गए। अभी पंडित जी से बाद में नाम समझ लेना आप लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और बहुत फेमस है वे, और उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ एक जन लाकर मुझे दिखा रहा था। इतनी सादगी थी जीवन में, इतनी सादगी थी उनके जीवन में बच्चों, इतनी सादगी थी कि कमरे में जाते थे, दुनिया से कटे रहते थे, किसी को देखना नहीं मुझे, केवल दरवाजे के नीचे से थाली सरका दी जाती थी, वे भोजन कर लेते थे अंदर और वे थाली सरका देते थे बाहर। इतनी सादगी थी उनके जीवन में बच्चों, इतनी सादगी थी कि उनको ढाबे का भी चल जाता था। इतनी सादगी थी उनके जीवन में, उनको कुछ भी चल जाता था। मतलब हम ही मूर्ख है, हम मूर्ख है, वे सादगी वाले हैं। ये अध्यात्म का फल ये नहीं है। जब अध्यात्म होता है तो सहजता का भी स्तरीय होता है, मैं बख्शे ही लूंगा। सहजता उसमें भी खंडित नहीं होती उसकी, समझ में आता है। मतलब हम मेकआउट नहीं कर पा रहे, हम सही ट्रैक पर है कि नहीं है, यह आज की सबसे भारी भूल है। और अक्सर लोग नजीर खड़ी करते हैं विद्वानों की, जिनके शिविर हमने अटेंड किए हैं, जो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाते हैं, न उनके ठिकाना छने पानी का, न उनके ठिकाना क्या खान पान का, वे भी चाय कॉफी पीते, वे भी खड़े खड़े लेते हैं। फिर क्या दिक्कत है? वे कोई धर्म के नेता है क्या? कोई आकर यहाँ से कुछ बोल जाए मतलब क्या हो गए? वे कोई आदर्श थोड़ी हो गए।
वे केवल ग्रंथों के अर्थ खोलकर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने थोड़ी कहा है इमिटेट मी, फॉलो मी, ऐसा थोड़ी कहते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन ये नहीं कहता। समझ में आता है? A teacher who is teaching you need not be a good follower of Jainism. समझ में आता है? जो अच्छा स्पीकर है वो जरूरी नहीं अच्छा पालन करने वाला हो। जो अच्छा पालन करने वाला हो जरूरी नहीं वो अच्छा स्पीकर हो। जरूरी कुछ नहीं। समझ में आता है बच्चे? और हम विद्वान को केवल इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑन आवरसेल्फ। इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम easy for us to understand. केवल इतना ही ग्रेस है। By your grace this thing has happened कि ये सब एक एक चीज सिंप्लीफाई हो गई। हमें इतना बस बात है। समझ में आता है? चलिए कुछ उदाहरण देखने हैं आज। आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही आइए, कुछ मैं आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा। वो क्या कराऊंगा मैं आपको जल्दी पता चलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 1 खोलिए जल्दी। मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ बच्चों, अभी विषय आया तो बता दो, आपको भारी अटपटा लगेगा। मेरे एक अजीज है, वैसे अजीज मेरा कोई है नहीं, ये सब जानते हैं, बट इवन देन जितने धर्म से जुड़े हैं, जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब मेरे नज़दीकी है। मेरे एक दोस्त है, आप जानते होंगे, विशाल पाटनी, विशाल भैया एक है, जानते होंगे। He had been here twice thrice in front of you, I think, okay? बहुत टाइम पहले की बात है बच्चों, उनकी शादी तब हुई नहीं थी, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझे। आई थिंक इट वॉज लगभग 15 साल पहले की बात होनी चाहिए। बहुत टाइम से टच में है वे मेरे। तो उन्होंने कहा, तब वे 2 प्रवचन करते थे सभाओं में। तो उन्होंने कहा कि सुबह के प्रवचन में शुद्ध मतलब भोजन पान में आगम अनुसार नहीं कर पा रहा हूँ, बोले ना मम्मी बना पाती है, कह रहे उनको कोई नॉलेज नहीं है उतना, और ना अवेकनिंग भी है, दोनों बातें, बोथ द थिंग्स माइंड। और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता क्योंकि मुझे सुबह सुबह प्रवचन में जाना होता है। मैंने क्या सजेस्ट किया होगा उनको? वन थिंग यू कैन डू। क्या कहा होगा, बोलिए बच्चों? 2 प्रवचन जरूरी है क्या करना आपको? रात को कर सकते, रात को कर लीजिए, दोपहर में कर सकते, दोपहर में कर लीजिए, लेकिन ये छोड़कर प्रवचन में जाना मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। प्रवचन जाना छोड़ दीजिए, घर पर हम शुद्ध भक्ष्य भोजन ही करना चाहिए। इससे हम कोई वृत्ति हो गया ऐसा नहीं होगा, लेकिन काफी पाप से हम बचेंगे जो एक ले जैन को होना जरूरी है। एक आम जैन के जीवन में जितनी सात्विकता, सदाचार, अहिंसकता होना चाहिए उतना तो आपके जीवन में होगा। नॉट टू बी ए स्पीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, यू आर नॉट ए स्पीकर। तुम एक साधक हो, यू आर फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। एंड 8 मूल गुण ये हमारा ब्लड लाइन है, ये लाइफस्टाइल है हमारा 8 मूल गुण। विदाउट दिस यू कांट डू एनीथिंग। तो मैंने इंसिस्ट किया, नहीं मेरे निमित्त से 20-25 जनों का अच्छा होता है, ये तुम्हारा अपना निजी भ्रम है, निजी भ्रम। जिसको अपना ठीक करना नहीं आया उसको कोई अधिकार नहीं दूसरों के अच्छाई का विचार करने का। समझ में आता है? आद हिदम कादम जय सक्कई परहिदम चकादम। आद हिदम परहिदादो सुट्टवी आद हिदम कादम। बजने दे तू जग की तंत्री को, तू उसे कभी न छेड़, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप निबेड़। कुछ समझ में आता है बच्चों? थीम, बॉटम लाइन कुछ समझ में आ रही है? तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप निबेड़। बहुत नीतिकारों ने, रहीम ने, कबीर ने कितनी नीतियां लिखी है।
खैर आइए, प्रश्न आपको मैं पूछूंगा। पेज नंबर 2 पर आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। फिर मैं ये चाहूंगा आप ही कुछ पैराग्राफ तय कर लीजिए। एक्सरसाइज है, जैसे मैं लाइन पढ़ता जाऊंगा, आपको ये बताना है ये कौन से नए के लाइन। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, वह प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। गेटिंग बच्चों? मैं आगे बढ़ूं? चलो ये भी बता दीजिए, अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। ये कौन से नहीं का कथन? ओहो हाँ, कौन सा नहीं? यहां से कौन, कोई बोला क्या यहां से कोई? हाँ, कोई बोला क्या? अच्छा 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 अच्छा, मम्मी बोली। ठीक है ठीक है ठीक है। आप में से क्या, किसे क्या कहना है बच्चों? यह व्यवहारने का कथन है। इसमें इतना बड़ा पॉज क्यों लिया मैंने? इसीलिए लिया इतना बड़ा पॉज, पर का करना, पर का भोगना, यह व्यवहारने से होता है, एवरीवन नोज। बट पर को जानना, यह भी व्यवहारने से होता है बच्चों। जैसे कर्ता और भोक्ता है, वैसे ज्ञाता का भी है। हमारे ग्रंथों में ऐसे आधार मिलते हैं। परमात्मा प्रकाश में एक आधार है, और एक ग्रंथ का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अभी तक मेरे ज्ञान में था, मिस कर गया मैं। ऐसे 2 ग्रंथों के आधार हैं हमारे पास जो व्यवहारने की बात करते हैं। खैर, अभी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। असद्भूत है, सद्भूत है, उपचरित अनुपचरित अभी आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो अभी जितना पढ़ा है उतना ही मैं बात करता हूँ। जो गृहस्थपना त्याग कर, ये कौन सा नहीं है बच्चों? गृहस्थपना त्याग कर, ये कौन सा नहीं है? हाँ? व्यवहार नहीं है। और कुछ देखो देखो, वैसे छोड़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी हुआ है, तो शायद ये निश्चय नहीं भी हो सकता है। गृहस्थपना, यह हमारी कमी की बात चल रही है, हमारी अटैचमेंट की बात चल रही है। दिस इज नॉट अबाउट लीविंग हाउस, दिस इज अबाउट लीविंग अटैचमेंट टुवर्ड्स हाउस। घर को छोड़ना व्यवहारने से, घर में एकत्व छोड़ना, अपना एकत्व छोड़ना, अपना अटैचमेंट छोड़ना, ये अपने ही भाव का कर्ता कहा जा रहा है। समझ में आता है बच्चों? इसीलिए अपने ही भाव का कर्ता होने से यहाँ पर निश्चय नहीं कहेंगे। वैसे आपको डिटेल्ड मैंने पढ़ाया नहीं है, यदि पढ़ा था तो मैं आपको सद्भूत व्यवहार नहीं भी कहता, लेकिन फिलहाल व्यवहार नहीं के नाम पर मैं असद्भुत व्यवहार की ही बात कर रहा हूं। 2 द्रव्य में संपर्क व्यवहार में, अपने ही द्रव्य का संपर्क, अपने ही द्रव्य में कर्ता कर्म, दैट इज निश्चय नहीं। इतना ही मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं? डिटेल्ड तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। यदि गुण भेद पर्याय भेद करें तो वो भी सचमुच सद्भुत व्यवहार में चला जाता है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आगे, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म ये भी अंतरंग धर्म की बात है ना। यदि आपके दिमाग में नग्नता, यदि आपके दिमाग में पीछे कमंडल के ग्रहण का हो, यदि आपके दिमाग में ईर्ष्या समिति आदि चल रही हो, तब तो फिर वो व्यवहारने में चला जाएगा। समझ में आता है? और मुनि धर्म कंस्टिट्यूट्स बोथ द थिंग्स इन इट रियली, निश्चय व्यवहार, बट हमारा स्ट्रेस निश्चय की तरफ है व्हेन इट कम्स टू धर्म रियली। तो फिर इसीलिए मैंने इसे निश्चय में ले लिया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? गुड गुड। आगे का प्रश्न प्रज्वल जी उत्तर देंगे। निस्वभाव साधन द्वारा, बोलो। बोलने पर मार्क दिया जाएगा? नहीं, सही है, 1 पॉइंट। निस्वभाव साधन द्वारा, ठीक है, अपने आत्मा के आश्रय से। आगे, 4 घाती कर्मों का क्षय करके, बोलो विराज। हाँ, निश्चय।
बकरी कूदी है तो कूद जाओ तुम भी। सब निश्चय की फ्लो चल रही है, चलो हम सब निश्चय, सब निश्चय, हम निश्चय वाले, हम निश्चय वाले। क्या आएगा अरहंत इसमें? क्या आएगा इसमें? सत का क्या आएगा भैया? क्या आएगा? हाँ, घाती कर्मों का नाश करना, ये घाती कर्म परद्रव्य है। परद्रव्य, परद्रव्यों का नाश करना व्यवहार नहीं से, क्योंकि परमार्थ से कर्मों का नाश नहीं कर सकता कोई भी। परमार्थ से भगवान आत्मस्थिरता करते हैं, कर्म स्वयं अकर्म रूप हो जाते हैं। उसे कहते हैं कर्मों का नाश मैंने किया। कर्मों को छू भी नहीं सकते, समझ में आता है? कर्मों को वैसे भगवान तो देख सकते हैं, छू तो वे भी नहीं सकते, समझ में आता है? ठीक है, तो ये व्यवहार नहीं का कथन हो गया बच्चों। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, कौन से नहीं का कथन है? फिर निश्चय नहीं का, ठीक है। गुणभेद की तरफ से देखो तो सद्भुत व्यवहार में भी जा सकता है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऊपरी व्यवहार और निश्चय की बात कर रहा हूं। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत प्रत्यक्ष, अभी छोड़ दीजिए इन बातों को, नीचे हाँ, तथा आयुध अंबर आदिक मिल रहा है नीचे। अरहंत भगवान कैसे है? आयुध अंबर अधिक वो अंग विकारादिक उनसे रहित है। बोलो, ये कौन से नहीं का कथन है? कौन से नहीं का कथन? आयुध से रहित भगवान है। आयुध मतलब समझ में आया? आयुध मैंने बताया था, शस्त्र, वेपन्स, शस्त्रों से रहित हमारे भगवान है। ये कौन से नहीं का कथन है? ये भी व्यवहार। आपको लगेगा ये तो रहितता की बात चल रही है, तो इसमें तो निश्चय आना चाहिए, ये आपको लग रहा है। लेकिन पर के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। भले ही त्याग रूप, भले ही नास्ति रूप, लेकिन पर की तरफ से परिचय कराया, हो गया व्यवहार। देखिए, परम औदरिक शरीर हुआ है। कैसे? अरहंत भगवान जिनका परम औदरिक शरीर हुआ है। कौन से नहीं का कथन बच्चों? व्यवहार। औदरिक शरीर, परम औदरिक शरीर वाले कहा जा रहा है भगवान को, परद्रव्य से संबंध करा जा रहा है। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। कौन सा नहीं है? व्यवहार आगे, क्योंकि वचन का कर्ता कहना व्यवहार परद्रव्य का, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। कौन से नहीं का कथन है? विराज, कैसे कल्याण होता है? किसका? किससे? किससे? ठीक है, भगवान से कल्याण को हो, वचन से कल्याण को हो, ये परद्रव्य के साथ संबंध जोड़ा, ये व्यवहार नहीं है। इनको दे दो एक पॉइंट। आगे, जिसके द्वारा जीवों तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारणभूत अनेक अतिशय, हाँ, अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। कौन से नए का कथन है? कैसे वे अनंत भगवान जिनके नाना अतिशयों का होना पाया जाता है। कौन से नए का कथन है ये बच्चों? पहले ये बताओ, अतिशय कौन कौन से है? अतिशय 34 है। 10 जन्म संबंधी अतिशय। जन्म संबंधी अतिशय लाइक सुंदर रूप, सुगंधित शरीर, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हैं? ये किस में चला जाएगा? ये सब अतिशय शरीर आश्रित की बात चल रही है। यदि कोई आत्माश्रित हो अतिशय,
तो वो चला जाएगा निश्चय में। जैसे केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय कहे बच्चों, राइट? उसमें नख केश नहीं बढ़ना, याद आ रहा है आपको कुछ? हाँ या ना? हमने लिए थे पंच परमेष्टि पाठ में। तो ये सब पर के साथ संबंध जोड़ दिया, उपसर्ग नहीं होना। बट एक अतिशय उसमें था बच्चों, समस्त विद्याओं के ज्ञाता। याद आ रहा है आपको? हाँ या ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुड बी कंफर्म्ड अगेन। तो समस्त विद्याओं के ज्ञाता कहना ये निश्चय नहीं के पार्ट हो जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे कैटेगराइज करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अतिशय कौन से किस खाते में चले जाएंगे। बट मोर ओवर अपेरेंटली सीइंग ऐसा लग रहा है कि अतिशय मोर ओवर शरीर और बाहर की तरफ से ही बताए गए हैं, तो व्यवहार के विषय बन जाएंगे। हाँ, तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। कौन सा नए का कथन है बच्चों? व्यवहार में ये सब है। अभी इतना और समझ लेना बच्चों, और कुछ करने का भाव है आपको? चलो मैं और बताता हूँ। पेज नंबर 3 पर आओ, अपने पास है वैसे 7-8 मिनट। देखो, आपका कोई प्रश्न होगा तो दैट विल बी यू आर वेलकम देन, अदरवाइज मैं कुछ आई विल कंटिन्यू विद सम अदर एक्सरसाइजेस। देखो पेज नंबर 3 देखिए आप, सेंटर के थोड़ा नीचे, वन खंडादि में वास करते हैं। कैसे है मुनिराज? वन खंडादि में वास करते। कौन से नए का कथन है बच्चों? व्यवहार, राइट। निश्चय ने क्या कहता है? निश्चय ने कहता है सभी द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं। मुनि कहाँ रहते हैं? अरे अपने असंख्यात प्रदेश में। हो गया निश्चय, समझ में आता है? और जंगल में कहा, शरीर में कहा, तब भी व्यवहार पर द्रव्य के साथ संबंध जोड़ दिया। समझ रहे? वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिश्रम को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। लगभग कौन सा नहीं आ रहा है? व्यवहार नहीं आ रहा है। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तित है, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी, शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। सब व्यवहार में का कथन, ठीक है? निश्चय नीचे देखिए अभी, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए। कौन से नए का कथन है? सब व्यवहार है बच्चों। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अधिकता का अर्थ ही मैंने व्यवहार की अपेक्षा घटित किया था। मोक्ष मार्ग प्रकाशन कुछ विशेष, ये जो अभी अभी पहला शिविर हुआ है, पहले अध्याय का, वहां पर जाकर रेफर करना चाहिए सब। देखिए आगे, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। कौन से नए का कथन है? निश्चय। कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते। कौन से नए का कथन? व्यवहार। दो द्रव्य में संबंध स्थापित हुआ, व्यवहार चालू हो गया। समझ रहे? अपने ही अभिन्न द्रव्य के साथ संबंध स्थापित करना निश्चय नहीं हुआ। स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। टोडरमल जी की भाषा में जो द्रव्य का भाव है उसको उसी द्रव्य को कर्ता कहना, उस भाव को, वो निश्चय नहीं। और जो भाव उस द्रव्य ने तो नहीं किया है लेकिन पर द्रव्य को उसके भाव का कर्ता कहना, ये व्यवहार है। सिंपल है। और कुछ आप लोगों को डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों। है कुछ डाउट आपको? नहीं तो फिर मैं 5 मिनट कुछ बोलूंगा। देखो इसमें 2 बातें होती है बच्चों। जैसे भगवान परमावतरिक शरीर वाले, भगवान छत्र चमर वाले, इन दोनों कथनों की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों। भगवान परमावतरिक शरीर वाले और भगवान छत्र चमर वाले। गेटिंग? छत्र क्या है? प्रतिहारी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुड बी कंफर्म्ड अगेन। क्या है ये?
प्रत्याहार है। अब मैं 46 गुणों का विभाजन करके पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ 42 गुणों में मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। एक परम औदरिक शरीर और एक छत्र वाले, ये दोनों नए व्यवहार नए हैं, बट और दोनों असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि परद्रव्य के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए असद्भुत, राइट। बट शरीर निकटवर्ती संयोग है और छत्र, बीवी, बच्चे, चंवर, समोशरण ये बाहरवर्ती संयोग है, थोड़ा दूरवर्ती। इसलिए इन्हें बाइफरकेट करने के लिए टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है ग्रंथ में। वह क्या? यदि नजदीक का संबंध जोड़ना हो तो दैट इज अनुपचरित, एंड यदि दूरवर्ती हो तो दैट इज उपचरित। तो भगवान 3 छत्र वाले कहना हो तो दैट विल बी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। भगवान परम औदरिक शरीर वाले हैं, दैट विल बी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। कितने जन समझ रहे हैं? गेटिंग? मैं गलत तो नहीं बोला, राइट? तीर्थंकर की परिभाषा हमने पढ़ी थी बच्चों। क्या पढ़ी थी? जो धर्मोपदेश के करता है 1, समोशरण विभूतियों से युक्त है 2, और तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का उदय, राइट? ये तीनों परिभाषा में तीनों चीजें बच्चों व्यवहार की है। लेकिन समोशरण आदि विभूति वाला और समोशरण आदि विभूति करता कहना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार है। बट वचन का कर्ता कहना, वचन नजदीक से रिलेटेड है। वचन और तीर्थंकर प्रकृति का कर्ता कहना, यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। कितने जन समझ रहे हैं? निश्चय नहीं से तीर्थंकर की क्या परिभाषा बनेगी? निश्चय नहीं से तीर्थंकर की क्या परिभाषा बनेगी? अब सम पीपल से कि निश्चय से तीर्थंकर ही नहीं होते, व्यवहार से ही होते। बट मैंने प्रश्न पूछा है तो आपको उत्तर उसी अंदाज में देना चाहिए। बोलिए, निश्चय नहीं से तीर्थंकर की क्या परिभाषा होगी? निश्चय नहीं से तीर्थंकर की परिभाषा, जो रत्नत्रय रूप तीर्थ के कर्ता है। ऐसे तो सभी भगवान में लागू होगा। हाँ ना, फिर तीर्थंकर निश्चय से भगवान ही है। तीर्थ करोति, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर। और सम्यक तीर्थ किसे कहते हैं? वन दैट लिफ्ट्स अस, जो तारे, वह तीर्थ। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमें लिफ्ट करता है, संसार से उबारता है, उत्तम सौख्य को प्राप्त कराता है। यो धरती उत्तम सुखे, देयरफॉर इट इज तीर्थ। तीर्थंकर की परिभाषा निश्चय से, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के करता है, निश्चय तीर्थंकर। इस न्याय से हर एक जीव जो मुक्ति को प्राप्त हुआ है, वो सब तीर्थंकर ही है, अपने निश्चय तीर्थ के करने वाले। समझ में आता है बच्चों? ये अर्थ मैं नहीं कर रहा हूँ मेरी तरफ से, ऐसा अर्थ प्रवचन सार की टीका में जयसेन स्वामी ने स्वयं किया है प्रारंभ में। आई थिंक दिस इज इनफ। और कुछ प्रश्न हो तो बहन, आपको कोई प्रश्न होगा तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई अ बिट। हैव यू गॉट बोर्ड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? कितने परसेंट समझ में आया आपको? Maybe 10%, 20%, कितना? 30, 40, 50? अच्छा 30, ओके। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट दीज टू नाइज? ओके ओके। तो निश्चय नय जो वस्तु है उसको उसी तरफ से कथन करता है, व्यवहार नय है जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वहां से कथन करता है। एंड आई थिंक आप जो
पीएचडी कर रहे हो कांजी स्वामी पर, तो उनके लिटरेचर में जगह जगह निश्चय व्यवहार का तो बहुत खुलासा है। आई थिंक समय सार पर उन्होंने जितने भी प्रवचन किए वो तो पूरा निश्चय व्यवहार पर ही बेस्ड है, और पूरा स्ट्रेस, प्रवचनों का पूरा स्ट्रेस निश्चय पर ही रहता है, समय सार का भी एंड इनका भी। तो आपको तो ये सब यूज टू होगा, ये दोनों नए वगैरह है। गुड, ठीक है, चलिए।